भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, दूसरे स्टेटों में भी हमने मदद किया है। बिहार में, दिल्ली में, यूपी में, गाजियाबाद में, बहुत सारे जगह जहाँ जो संपर्क में आया है, हमने पूरी कोशिश की, पूरी शिद्दत से काम करने की कोशिश की। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये लोग तो पैसे लेके काम कर रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं। बट ये है कि ईमानदारी है, वो ईमानदारी से हम चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ में देरी होती है, किसी चीज़ में जल्दीबाजी हो जाती, जल्दी से हो जाता है, तो उसको हम सब ये सीखने वाली चीज़ है। और समाज में ये सब चीज़ चलती रहती है, उतार चढ़ाव समाज में आते हैं, तो उस उतार चढ़ाव को लेके ही चलना पड़ता है। आप एक तरफा भगवान राम थे, राजा थे, मतलब कि राजा के पुत्र थे, क्यों वनवास चलने गए, क्यों इतना तकलीफ झेले। तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ उनको बहुत कुछ हासिल करने को मिला। रावण को तभी मार पाए, अयोध्या में बैठे रहते रावण को मार लेते, नहीं मार पाते। तो भारतीय पुरानी परिषद में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमने काम किए हैं, जिसमें से कई लोग एक लेडीज़ गुम हो गई थी, उसको खोजे। एक लेडीज़ यहीं तमिलनाडु में परिवार छोड़ के, एक डेथ हो गया था, केस था। उसके बाद हम तमिल वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं। जो लोग अनाथ थे उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदी वालों को सपोर्ट करते हैं, तमिल वालों को नहीं करते हैं, या बिहारी को नहीं करते हैं, या दिल्ली वाले को, हरियाणा वाले को, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ पे है, जैसे है, सभी को हम सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ आए हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि को हमको याद करके रखना है। कर्म भूमि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों बहुत मेन होती है जीवन में, तो दोनों को हमको साथ में लेना है, बैलेंस बनाना है, तभी हम चल सकते हैं, रह सकते हैं, जी कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि बीच में बहुत सारे लोग हमारे में बिखराव हो गया। बिखराव मतलब कि जॉब की तलाश में बहुत सारे जगह लोग भटके, कुछ लोग जॉब में इधर उधर गए, तो उसके कारण थोड़ी सी हमारी गति में कमी आई, लेकिन फिर हम गति पकड़ रहे हैं। अब जिसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन के अनुसार अगर वो काम करेगा, इस गति को हम बढ़ा सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। धीरे धीरे हम संपर्क में हैं शिव जी के, कहाँ दिक्कत है, हमारे लोगों में कहाँ क्या दिक्कत है, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सदस्यता अभियान चला। हाँ, सदस्यता अभियान। कुछ हमने बीच में अभी हमने कुछ साबरमल जी के साथ हम लोग कुछ पैसे का भी कलेक्शन किए, 12-14 हज़ार रुपया है। हाँ, कलेक्शन किए। उसका अकाउंट हमने अलग से बनवाया, उसका अकाउंट डायरेक्ट भारतीय प्रवासी परिषद के भारतीय प्रवासी परिषद का एक अकाउंट बनवाया हमने। अभी उस कलेक्शन करके उसमें डाले। कलेक्शन इसलिए हम किए हैं कि जो हम श्रम दान करते हैं, मान लीजिए किसी को सोलंगलापुर में किसी हिंदी फैमिली को प्रॉब्लम आ गई, एंड हमको सोलंगलापुर 2 आदमी को भेजना है, या वहाँ के किसी आदमी को भेजना है, तो अपने पैकेट से कितना खर्चा करेगा। तो उसके लिए हम अगर कहीं से इधर उधर से, अगर हमारे में से ही एक दूसरे को श्रमदान से अगर कुछ मदद हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो आदमी और हंसी खुशी से और दुगनी चौगुनी बल से काम करता हुआ आदमी। अगर कोई ये सोच ले कि मैं अपना ही पैसा लगा के सब कुछ करूँगा, मैं छुट्टी भी मारा, पैसा भी लगाया, तो वो 2 दिन करेगा, 4 दिन का आएगा, 5वां दिन तो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आपस में कुछ कलेक्शन करते हैं, और वो कलेक्शन रखते हैं कि मान लीजिए आपकी वीक ऑफ है, और आप वीक ऑफ में अगर हो घर पे, तो भाई थोड़ा उनकी प्रॉब्लम देख लो आप। यही चीज़ है। वहीन दुबे जी ने जो भी आप लोगों को बताया, काफ़ी अनुभव इनको इस क्षेत्र में। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वही है कि अपना काम, अपना नौकरी करते हुए सब इसमें जुड़े हैं, अपना समय हम लोग दे रहे हैं। बहुत काफ़ी अच्छा चीज़ उन्होंने भी बताया। और जहाँ तक मेरी सवाल है, मेरा नाम दीपक रोशन पाठक हुआ। भारतीय प्रवासी परिषद एक संस्था है जो प्रवासी और अप्रवासी मजदूर भाइयों की
सुरक्षा हेतु उनको देख रेख करने के लिए मैं कोटि कोटि इनको साधुवाद देता हूँ, जो हमारे माननीय आदरणीय परमादरणीय श्री अजय तिवारी जी हैं। हम सब भाषी जितने भी प्रवासी हैं, हम लोग कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इसमें सबकी सहयोग की जरूरत है। ये संस्था एक आदमी से चलने वाला है। कलयुग संघ है सब, एक तो कलयुग है, और संघ को जब तक शक्ति नहीं मिलेगा, शक्ति का मतलब जन की भी जरूरत है, धन की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है। तो ये सब चीज़ों से परिपूर्ण होगा, तभी जो हमारी संघ चलेगी। और हम अपना श्रम दान दें, अपना द्रव्य दान दें, अपना जो भी है मेहनत करें, इसमें लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें, इसके बारे में लोगों को बताएं कि भारतीय प्रवासी परिषद क्या है। जैसे कि हमारे मेरे भाई साहब को देख रहे हैं वहाँ पर, तो इनको बेचारे को मालूम नहीं होगा कि भारतीय प्रवासी परिषद है क्या चीज़। हम बहुत दूर से आए हुए हैं और हमें किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन है जो हमको सुरक्षा देगा। कल आज अभी रोड पर जाए कोई मारना चालू कर दे किसी भी बेवजह, तो किसको हम कॉन्टेक्ट करेंगे। हम तो प्रवासी हैं भाई, हमें तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे संघ जो संयोजक है, जो हमारे प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, चाहे सर जो हमारे बड़े बड़े पोस्टों पर यहाँ पर इनको ऑलरेडी पोस्ट दिया गया है, एक फ़ोन करेंगे तो हज़ारों तरह की समस्या समाधान हो जाएगी। कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, किसी भी तरह की विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वहाँ पर लोग जुट जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक। तो मैं तो इन लोगों को साधुवाद देता हूँ कि अपना कीमती समय दे करके, अपनी नौकरी, अपने फैमिली, अपने परिवार को देखते हुए ये संस्था का जो मुखिया हम लोग कहते हैं, ये लेकर चल रहे हैं। और बड़ी हर्ष की बात है कि सिंह जी समय समय पर इस तरह का आयोजन करते रहे हैं, लोगों को बुलाते रहे हैं। कभी हम आते हैं, कभी नहीं आते, समय अभाव की वजह से। और मैं सबको बोल रहा हूँ, और हमारे बड़े भाई साहब, इनकी बहुत बड़ी इसमें सहयोग है। दुबे साहब ने बहुत बड़ा अपना समय दिया इसमें। सिंह साहब तो अभी तक सब इसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये इनकी देन है कि आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी, हमारे तरफ से बहुत बड़ी एक तालियाँ और बहुत बड़ी बधाइयाँ। नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार सारस्वत है। वैसे मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ लगभग 33 साल से हूँ। अब भारतीय प्रवासी परिषद के बारे में लगभग दुबे जी ने, सर जी ने बताई दी, जैसे सभी मालूम है। हम भी ये भी लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं, हम लोग यहाँ है। जो संस्था चल रही है ये, अच्छा मैं पहले ये बता रहा हूँ कि ये भारतीय प्रवासी, इससे पहले आज से 5 साल पहले किसी को मालूम था कि प्रवासी क्या होता है। अभी ये तो हो गया कि इसको मालूम हो गया प्रवासी क्या होता है। पहले हम लोग सुनते थे परदेसी परदेसी, परदेसी से परदेसी प्रवासी बना रहे थे। अच्छा, सर जी सबसे पहले इनकी दिमाग में आई कि हमारी चीज़ तो अच्छी है, हमको सेवा करनी चाहिए। जबकि अधिकांश लोग ये समाज सेवा कौन करते हैं, जो पैसे हलवाते हैं, जिसके पास कोई कमी नहीं होती है, वो सोचते लास्ट में सोचते हैं कि अपनी समाज सेवा करनी चाहिए। जबकि सर के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी एक मन में एक उगली के अपने को भी करना चाहिए। एक ले थे, 1 से 2 बने, 2 से 4 हुए, 4 से आज कितने हो गए आपके सामने है। अच्छा, फिर भी शुरुआत में हमारा जो था, हमारा ग्रोथ था बहुत तेज़ था, बीच में दुबड़ा गया। अब फिर वापस मिल गए, फिर वही अपने को करना है, 2 से 4, 4 से 8 वापस शुरू कर दिया। अच्छा, पीछे अपने जो काम किया हम लोगों ने पिछले 1 साल के 2 साल के अंदर, जो आपने बताया लोग, इस साल में सबसे बड़ा काम एक और किया भी, अभी आपकी दवाई को मालूम नहीं है। इतने तो अपने मानवता के लिए कर रहे थे। ये मानवता के बाद हमने अभी पशु पक्षी के लिए भी बार काम किया। अब सोचा कि पिछली बार एक बार हम लोग सिंह जी हम लोग गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर है, तो वहाँ क्या था कि पानी, इतना बड़ा हॉस्पिटल तीवड़ के अंदर, इतना हॉस्पिटल, पानी पीने के लिए वहाँ पानी नहीं है। तो फिर सोचा कि ये अपने करना चाहिए। धीरे 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 व्यवस्था किया। इस साल हमने सोचा कि अभी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ शहर में दिखाई नहीं दे रहा था, पशु के लिए हमने सोचा कि करना चाहिए। अभी हमने 50 गायों के लिए, गाय के लिए शेड बना करके हमने शुरू किया। इस साल सबसे अच्छा काम किया। विभाग जो जबान से बोल नहीं पा रही, इसकी इच्छा है कि कोई भगवान सुने हमका। फिर हम जा कर के वहाँ पर एक 800 गायें हैं,
और ना करके हम लोगों ने थोड़ा सब यहाँ पर 2,08,000 रुपये का अंदर 2,15,000 रुपये का शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर 2 लाख कैश दे के आगे दे दिया। 2 लाख कैश दे के आगे वहाँ पर है। बाकी 50 एस्टिमेट दिलवाया है और बाकी ये सामान दिलवा रहे हैं, कुछ वो तैयार है, आगे लिए हम लोग तैयार हैं। शेड अधिकांश वो अभी वो रूप तक आ गया और कुछ दिन बाद तैयार हो जाएगा, तो वहाँ 50 गाय आराम से बैठ सकते हैं। और कुछ लोगों ने मेरे को बोला है कि हम पंखा देंगे, फिटिंग देंगे, वो भी बोर्ड रखा है, लिस्ट बना रखी है। वो काम भारतीय परिवेश द्वारा इस वो संपूर्ण होगा। इस साल का सबसे बड़ा काम अभी ये किया है। इसी प्रकार धीरे धीरे करते रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होता रहेगा। और सिंह जी है भी हमारे पास, भगवान करे कि वो हमारे पास साथ ही रखें, अच्छा काम उनको यहीं मिल जाए, हमारे साथ रहे, वो गाड़ी रहे। और दवे जी, दुबे जी और सर जी बीच में थोड़ा सब सा यहीं रहे हमारे साथ। बीच में थोड़ा सा ये हो गया था कि सिंह साहब भी चले गए थे, दुबे साहब हाँ, भी चले इसलिए गए अभी थे। भगवान से दिल्ली चले प्रार्थना है गए कि थे। अभी बार ये लेकिन कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, रुका नहीं था। नहीं उतना आज तेजी से नहीं चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तबीयत खराब हो गया ना मेरा। हाँ। अब भगवान से प्रार्थना है कि अब ये उनको यहीं रखे, हमारे साथ रखे और काम को थोड़ा सा फाट से तेजी से चले, फिर लोगों को मालूम पड़े कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में जैसे अभी 22 राज्यों में ये परिक्रम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा अपने टॉप में रहेगी तमिलनाडु में अच्छा काम हो रहा है। ये अपने वो दिखाएं, किसको, डॉक्टर साहब को दिखाएं कि सबसे अच्छा काम हमारी टीम काम कर रही है, तमिलनाडु में काम कर आज भी नंबर 1 में। रही है। ये हमको दिखाना है, बस सबसे बड़ा ये काम है आज ये। भी नंबर 1 में। हाँ, वो दिखाना है सर जी को, अपने को। हाँ, हम लोग जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, शायद सबको मालूम है कि हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं। ये संस्था आज से 5 साल पहले यहाँ शुरू की गई और उसमें एक काम बहुत बढ़िया हुआ। एक तो ये भारतीय प्रवासी परिषद इसमें है कि जाति पाति का भेदभाव इनकार है। पहला इसका संदेश जो है कि जाति पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। बहुत बढ़िया। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी, प्रवासी, अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। तो अब इससे बढ़िया संदेश कहाँ से हम लोग देंगे? ये जो हमारे डॉक्टर अजय तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके मन और विचार में ये जो पत्रिका ये छपवाए और मैगजीन छपवाए, तो इसमें इनका एक विचार ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि इन्होंने क्या सोच कर रखा है। हम लोगों की तकलीफ, हम लोग एक देश छोड़ करके दूसरे देश, माने एक प्रदेश छोड़ कर दूसरे प्रदेश में आए। माँ बाप भाई बहन, जब हम लोग घर से चले हैं तो अकेले चले, सिंगल। यहाँ कौन होगा हमारा? बीमार पड़ेंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा है नहीं है, इतना कष्ट के साथ हम लोग आकर के बसने के तैयार चलते हैं कि हम लोग जाकर के अपने कर्म करेंगे, पैसा अर्जित करेंगे, हमारा देश का विकास होगा, हमारा प्रांत का विकास होगा। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी गतिविधियां चलती है, आज से नहीं बहुत पहले से हमारे देश पर मुगलों ने करीब 12-14 साल शासन किया। ये हमारी फूट के चलते, फूट, हम लोग सनातन धर्म एक, जैसे कि ब्राह्मण हमारा आपके हर कार्यक्रम में आता है, आपको शिक्षित करता है, आप उनको कुछ घृणा शब्द से बोल भी देते हैं तो अभी वो जल्दी जवाब नहीं देगा, जजमान की जय होकर वो चला जाएगा। लेकिन वो चाहेगा कि हमारी सनातन धर्म इकट्ठा रहे, एकत्रित रहे, स्टेट हो और हमारा सनातन धर्म का उत्थान हो। ये विश्व में हिंदू धर्म का सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका करीब पतन के कारागार पर चला जा रहा था। लेकिन हमारे यशस्वी माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया है कि जो हम लोग का 2000 पहले लोग भूल चुके थे, अपने आप को समझ नहीं रहे थे कि हम लोग क्या है, उसको लेकर के आगे आए। आज पूरा विश्व मानता है। ये वो कहते हैं मुस्लिम कंट्री आज सर ठोक रही है कि कहाँ से मोदी आ गया। उन लोगों की एक नहीं चल रही है। चाइना पाकिस्तान हमेशा भारी पड़ता था, लेकिन आज के डेट में चाइना पाकिस्तान का हालत क्या है देखिए। तो इसलिए हम लोग की सनातन धर्म की एकता ही हमारी शक्ति है। हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं तो अपने लिए हैं, सबके लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं,
सम्मान सुरक्षा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए है, धरती माता के लिए है। अगर हम जिंदा हैं मरेंगे तो ये माँ धरती के लिए मरेंगे, गौ के लिए मरेंगे, ब्राह्मण के लिए मरेंगे, अपनी हम धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग को एकत्रित रहना बहुत जरूरी है। ये संदेश को जन जन में फैलाना है। मैं सबसे बोलता हूँ कि जात पात भूल जाइए। अगर जात पात आप तो सोचते हो कि आज भगवान राम ने सौरी का चुट्टा पर खाया, ये आप लोग जानते हैं, सुने, रामायण पढ़े कि नहीं? पढ़े ना? इसलिए आप लोग जागरूक कीजिए, जाकर अगर कोई कहता है तो दो तमाचा दीजिए उसको कि तुम कहाँ करता है जात पात, कौन? ये सब विदेशी काटते हैं, हमको फोन करके शासन करना चाहते हैं। आज तक की है 47 में देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? 47 में देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम पर हुआ, पाकिस्तान दे दिया, फिर मुस्लिम को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं गांधी जी, लोग कहते हैं जवाहरलाल, बड़े बड़े नेता जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, अम्बेडकर जी, अगर इन लोगों की बात मानी गई रहती तो आज ये देश कहाँ पे? 47 से बंटवारा के आज भी देश उस तरह आगे बढ़ गया है। ये मुस्लिम अपना डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक अलग देश चाहिए। ये अंदर में चल रहा है, फूट कर कोई नहीं बोल रहा है। और जिस दिन संख्या उनकी बढ़ जाएगी, हम लोग के फूट के कारण क्या? ये तो शूद्र है जी, वो तो बैस है जी, वो ब्राह्मण है जी। कभी ब्राह्मण को गाली देता है, कभी ठाकुर को गाली देता है, कभी शूद्र को मारता है, हम लोगों को फोड़ करके रखता है। अच्छा ये बताए कि जब भगवान राम थे, सौरी का जूठी पर खाए, कहाँ से क्या जादू का? बहुत लोग मैं सुना हूँ, वेद पढ़ने वाले लोग पैसा पर बिक जाते हैं, कहते हैं निशान रच क्या था? भगवान राम का परम मित्र था। बोलते हैं कि गुरुकुल में लोगों को इंट्री नहीं दिया जाता था। ये कहाँ से लोग साथ उठा कर लाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, वही हमारी शक्ति है। ये भारतीय प्रवासी परिषद एनजीओ बनाने के लिए डॉक्टर साहब जो बनाए, क्यों बनाए? ये कोई काम कर रहा है, उसका न सैलरी दिया जा रहा है, पीएफ कार्ड दिया जा रहा है, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, मार के भगा दिया जाता है। लोकल लोग आपके पैसा सीधे आपके बेटे बहू के साथ बलात्कार करते हैं, पुलिस पे जाइए, पुलिस नहीं काम करती है। इसके लिए इस यूनियन में गए थे, ये एनजीओ का संगठित कर गया और उन्होंने बनाया। आज पूरे भारत में रन कर रही है। यहाँ हमारी जो तमिलनाडु की इकाई है, क्या नहीं की, सेलम में जाकर एक मृत बॉडी, जब खबर आया है हमारे पास, तो छपरा का लड़का था, मर गया था हॉस्पिटल में। मैंने अपने लड़के को यहाँ से ट्रेन से भेज करके या बॉडी को डिस्पैच करा करके छपरा उससे घर भेजा। ये शायद मालूम है जी, मालूम है ना? ये बात मालूम है, सबको मालूम होनी चाहिए। एक लड़का हमारे लड़के का मित्र था, इंजीनियर था, बढ़िया ड्यूटी करता था, सुसाइड कर लिया। और उसका कार्यक्रम ब्रह्म जो कार्यक्रम होता है उसका हम लोग की क्रिश्चियन रीति रिवाज, क्रिश्चियन रीति रिवाज है। तो हम एकता ही बल है, एकता में बल है। 10 लाठी ले लीजिए और 10 आदमी ले लीजिए तो युद्ध कीजिएगा। अगर वही एक आदमी को दे दीजिए 10 लाठी तो उठा लीजिए। इसलिए एकता ही बल है। एकता हम लोग की बहुत जरूरी है। झगड़ा होगा, हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन हम लोग दूसरे के लिए एक, जब एक बनेंगे, उंगलियों की काम जो है ना अलग अलग है, छोटी बड़ी सबका नाम अलग अलग है, लेकिन जब मुट्ठी बनती है ना ताकत होती है। इसलिए हम लोग जात में ना पड़े, सब लोग समझाइए और आदमी को मिट्टी में इकट्ठा कीजिए, देख कर आइए, ताकि वो लोग समझे, आपस में मत लड़िए हुई। आज ये लव क्या चल रहा है आप लोग समझ रहे हैं? इसी पर ये नेता जो पढ़ते हैं, नीतीश कुमार है, लालू जी है, चाहे मायावती है, चाहे जो इन लोगों का सर पर पड़ेगा तब पता चलेगा। सर के ऊपर किसका पड़ा है? शीला दीक्षित, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनकी लड़की की शादी मुसलमान से हुई, और उसी के शोक में शीला दीक्षित के ध्यान, लोग कहते नहीं है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी घटनाओं को साथ लेते हैं। ये आपका आडवाणी जी की भी लड़की की शादी मुस्लिम से हुआ, तो ऐसे घटना हो रही थी, अभी भी आज हो रही। लेकिन हम लोगों का है कि योगी जैसा चीफ मिनिस्टर मिले, मोदी साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले, अमित शाह जैसा गृह मिनिस्टर मिले, राजनाथ सिंह जैसा रक्षा मंत्री मिले, तो ये लोग पूरे भारतीय संस्कृति का विकास कर रहे हैं। और जब संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी तो कौन पूछता है कौन पंडित जी है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप यहाँ बिल्डिंग बनाए हुए हैं, अब मार्च के कल खेत दिया जाए, क्या करेंगे? सब छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा।
इसलिए भारत की एकता बनाए के लिए सबसे प्यार करना है, सबको संगठित रखना है, एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, किसी के साथ धोखा, किसी का प्रेम नहीं करना है। अगर कोई बुलाता है दूर कर देते, ये हिम्मत रखिए ना कि 12 बजे रात में भी जाने की हिम्मत रखिए, चढ़ के जैसे भी जाना आप पहुंचेंगे। अरे भाई, मरना जीना आपके बस की बात नहीं है, दूसरे किसी की बात की नहीं है। आरपी सिंह नहीं है कि आपको मार सकते हैं, मनोज जी नहीं है कि आपको मार सकते हैं, कोई नहीं मारेगा जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा। भगवान पर भरोसा ब्राह्मण ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। आज अगर ब्राह्मण ना रहे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अपने देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है तो आप लोग जागरूक हुई, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। और भारतीय प्रवासी परिषद, इसमें किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं है, बड़ा छोटा का। हम लोग एक साथ रहें, एक साथ रहने मरने जीने की कसम लेकर के सबकी मर्यादा अपनी समझिए, दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों को समझिए, दूसरे की मर्यादा प्रतिष्ठा औरतों की अपनी प्रतिष्ठा समझिए। यही भारतीय प्रवासी परिषद का मिशन है और दूसरा कुछ नहीं है। अब एक राज्य में 29 राज्य के लोग रहते हैं, कहाँ हम जाएंगे? अब बिना तो ये समय आएगा ना कि बिना प्रवासियों की किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के नाम से हो गया है। इसकी तिवारी जी बोल रहे थे, वो एक मीटिंग हम लोग करेंगे, मीटिंग श्री पेंडुल में रखने का विचार है। तो वो सब समय आएगा, हम लोग धीरे 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 सत्ता के तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा। पहले बीजेपी के क्या था, 21 सीट में एंट्री करना, उसके बाद 2 महीना। इसलिए हिम्मत मत हारिए और नियत साफ रखिए, भावना को अपना रखिए, सेवा की भावना रखिएगा, सब कुछ। आज हम कुछ भी अगर हमको कोई भी जरूरत है तो हम जाते हैं भाई जी के पास, बैठ जाते हैं, 2 मिनट डिस्कस करते हैं, 10 मिनट डिस्कस करते हैं, भाई जी का हाँ ठीक है। आज तक कोई किसी चीज़ के लिए ना नहीं है। 2 मिनट में हमको लगता है 15 मिनट लगा हो रहा है। साबरमैन भाई साहब 14,000 रुपया वसूल करके या एक चेक जमा करके ले जाकर जमा करके भारतीय प्रवासी परिषद का नाम से देखा हूँ। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग एक साथ मिलकर रहिए, सबकी देखभाल कीजिए, रक्षा कीजिए और अपनी आत्मरक्षा कीजिए। पहले तो आत्मरक्षा करें, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे के क्या भलाई कर सकता है। इसलिए यूनिटी रखिए और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू कोई ये मजहब से रिलेटेड नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है, इसको लेकर चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास और भारतीय प्रवासी परिषद जिंदाबाद। पूरे तमिलनाडु में जहाँ भी कोई नया मिलता है उससे आप बताइए, इसकी चर्चा कीजिए, इसका वीडियो है, वीडियो दिखाइए। जैसे कि हम लोग वाटर प्यूरिफायर लगाए, कैसे लगाए भाई जानते हैं, आप लोग जानते हैं, और लगाने से फर्क क्या पड़ा आप कहीं दिखाइए। कोई नाव तामिला है, लेकिन जब देख लेता है तो उसकी पतीली ढील हो जाती है, बोलते नहीं आप तो अच्छा काम, वो भी ये सब हॉस्पिटल में, जैसे नहीं कि कहीं किसी कोने में जाकर हम खर्चा कर दिए, ये सब। इसलिए भारत माता की जय, सबका साथ, सबका विकास। और हमारा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हमारा एक है, हम लोग एक बन के रहे, नेक बन के रहे। जय भारत माता की जय।